अस्सलाम वालेकुम। सब पाकिस्तानी कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज तारीख़ है 3 मार्च 2023। आज हमारे दो टॉपिक हैं। पहला टॉपिक ये है कि क्या इलेक्शन 90 डेज़ में होंगे, और दूसरा टॉपिक ये है कि मरीम नवाज़ कौन है। तो पहले हम फर्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि क्या इलेक्शन 90 डेज़ में होंगे या नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जो उनका डिसीजन आया है क्लियर मेजॉरिटी के साथ, 3-2 की क्लियर मेजॉरिटी के साथ, कि इलेक्शन 90 डेज़ में ही होंगे। और उसका तरीका क्या क्या है? उसका तरीक़ाकार सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि पंजाब के इलेक्शन के हवाले से सदर पाकिस्तान चीफ इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब की मशावरत से इलेक्शन की डेट देंगे। अगर इनमें से कोई एक भी मशावरत में शामिल नहीं होता, अपने इंतज़ामी अमूर के हवाले से ब्रीफिंग नहीं देता सदर को, तो सदर अपनी मर्ज़ी से हालात का जायज़ा लेके इलेक्शन की डेट अनाउंस कर देंगे। जो कि ऑफ़ कोर्स वो पीटीआई के सदर हैं, वैसे तो पूरे पाकिस्तान के हैं, लेकिन इलेक्शन के हवाले से मैं ये कह रहा हूँ कि वो पीटीआई के सदर हैं। अगर वो इंतज़ामिया उनके साथ नहीं भी कोऑपरेट करती, या चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं कोऑपरेट करता, या गवर्नर कोऑपरेट नहीं करता, तो सदर साहब इन तमाम बातों का जायज़ा लेके इलेक्शन की डेट अनाउंस कर सकते हैं। और केपीके के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा है कि गवर्नर केपीके ने आयन शिकनी की है इलेक्शन की डेट अनाउंस ना करके। और वहाँ की डेट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है उसको, गवर्नर को, कि वो फ़ौरन इलेक्शन की डेट अनाउंस करे चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ, और गवर्नर आपस में मशावरत करके इलेक्शन की डेट अनाउंस करेंगे। तो ये है सुप्रीम कोर्ट का वाज़ह डिसीजन। किसी एक सिंगल जज की ये ओपिनियन नहीं है कि 90 डेज़ में इलेक्शन नहीं होने चाहिए, या किसी एक सिंगल जज ने ये मुखालफत नहीं की कि 90 डेज़ में इलेक्शन हो। हाँ, 2 जजेस ने इख्तलाफ ज़रूर किया है। उनका इख्तलाफ इस बात पे नहीं है कि 90 डेज़ में इलेक्शन नहीं होने चाहिए, बल्कि उनका इख्तलाफ सो मोटो नोटिस के ऊपर है। और वो उनका एतराज़ ये है कि क्योंकि ये केस वहाँ मतलूबा सूबों में हाई कोर्ट में चल रहे हैं, जैसे पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट है, इसमें ये केस पेंडिंग है, उधर केपीके में वहाँ की हाई कोर्ट है, उसमें भी ये केस पेंडिंग है। तो उन 2 जजेस की ओपिनियन ये थी कि पहले उनका डिसीजन आना चाहिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये केस अपील के हवाले से आए, फिर हमें सुनना चाहिए। तो कोई एक सिंगल जज भी ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि 90 डेज़ में इलेक्शन नहीं होना चाहिए, या उसने इस बात की मुखालफत की हो। तो जो पीएमएल नून अपना बयानिया बना रही है कि 4 जजेस ने ये कहा कि इलेक्शन 90 डेज़ में नहीं होंगे, ये बिल्कुल बेबुनियाद और मनगढ़ंत स्टोरी है। हाँ, उन्होंने जो 2 जजेस ने अपना डिसीजन लिखा है ना, उसमें उन्होंने एग्री किया है जस्टिस अतर मिनल्ला के साथ और दूसरे जज के साथ, कि हम उनके साथ एग्री करते हैं कि ये जो नोटिस है ये काबिल समाअत नहीं है। अब पहली बात तो ये है कि वो उनके साथ एग्री जो कर रहे हैं, उनको इस तरह से अपना ऑर्डर टाइप नहीं करवाना चाहिए था कि फ़ैसले में कोई कन्फ्यूजन आती। बाय द वे, जो डिसीजन की पहली लाइन है वो ये शो करती है कि क्लियर मेजॉरिटी 3-2 के साथ है, हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि 90 डेज़ में ही इलेक्शन होगा। हाँ, अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो थोड़ी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए डेट को बढ़ाया भी जा सकता है। और अगर किसी भी इंतज़ामिया ने या एग्ज़ेक्टिव अथॉरिटी में इलेक्शन के रास्ते में कोई रुकावट बनी, तो वो तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आएगी। तो इसका मतलब है जो बंदा अब इलेक्शन करवाने में रुकावट बनेगा, वो तौहीन अदालत करेगा। तो ये सारी बातें अदालत ने बिल्कुल वाज़ह कर दी हैं। अब जो लोग एतराज़ करते हैं कि अदालत ने ये क्यों किया, सो मोटो नोटिस क्यों लिया, उनको फिर उस पे भी एतराज़ करना चाहिए जो 7 ऑफ अप्रैल को इमरान खान को निकाला गया था, और ये जो पीटीएम का टोला है इसको लाया गया था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ यहाँ तक बता दिया था कि किस दिन को किस टाइम पे एतमाद का वोट लेना है, यहाँ तक उन्होंने पार्लियामेंट को डिक्टेट किया था। तो वहाँ पे उनको एतराज़ नहीं था। आज जो लोग एतराज़ कर रहे हैं, वो वहाँ पे भी उनको एतराज़ करना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट उस दिन भी ठीक थी और सुप्रीम कोर्ट आज भी ठीक है, क्योंकि किसी भी मुल्क की सियासत उस वक्त तरक्की करती है, वो मुल्क उस वक्त तरक्की करता है जब वहाँ पे सियासत अमन की होगी। जब जो सियासत है इंतशार की होगी, तो कभी भी उस मुल्क में इन्वेस्टर भी नहीं आएगा और लोगों का एतमाद भी नहीं होगा। तो वहाँ पे वही हालात होंगे जो पाकिस्तान में हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वो वाला भी सही टाइम पे नोटिस लिया था, और ये भी बिल्कुल सही टाइम पे नोटिस लिया है। तो अब इस बात पे किसी को कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए
कि 90 डेज़ के में जो इलेक्शन होने हैं इसमें कोई किसी जज का आपस में इख्तिलाफ नहीं है। तो जितने भी पाकिस्तान के सीनियर कानूनदान हैं उन्होंने भी ये कहा है कि ये जो फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का ये बिल्कुल आइन के मुताबिक है और जो लोग इसको फ़ॉलो अप नहीं करेंगे वो आइन शिकनी के ज़िम्मे में आएँगे। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो अब मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन अगर दूँ, तो मुझे और भी बाकी तमाम पाकिस्तानियों की तरह यही लगता है कि 90 डेज़ में ये गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन करवाने में इंटरेस्टेड भी नहीं है और ना ही चीफ इलेक्शन कमीशन 90 डेज़ में इलेक्शन करवाएगा। ये मेरी अपनी ज़ाती ओपिनियन है, अल्लाह करे ये ओपिनियन गलत हो और ये जो मेरा ख़्याल है या परसेप्शन है, ये 100% गलत हो ताकि पाकिस्तान तरक्की करे। अच्छा, दूसरी बात जो मैं शुरू में बताया कि दूसरा टॉपिक मेरा ये है कि मरियम नवाज़ कौन है? क्योंकि मरियम नवाज़ ने भी इलेक्शन के हवाले से अपना एक फ़ैसला सुनाया है कि अगर अगर नवाज़ शरीफ जो कि उसका बाप है, अगर उसको बेगुनाह ना किया गया तो इलेक्शन नहीं होंगे। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये मरियम नवाज़ हैं कौन जो ये कह रही हैं कि अगर ये काम ना हुए तो इलेक्शन नहीं होंगे। क्या ये चीफ इलेक्शन कमीशन है? या ये कोई सदर हैं जिन्होंने इलेक्शन की डेट देनी है? या ये किसी सूबे की गवर्नर हैं कि इनके साथ चीफ इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने से पहले कोई मशावरत करनी है? ये मरियम नवाज़ है कौन? ये है तो एक करप्ट बाप की करप्ट बेटी है और ये अनाउंसमेंट ऐसे कर रही है जैसे ये पाकिस्तान की सदर है, क्योंकि आईन पाकिस्तान सदर को ये इख्तियार देता है कि वो डेट इलेक्शन की दे सकता है। ना ये पाकिस्तान की सदर हैं, ना ये किसी सूबे की गवर्नर हैं, ना ये चीफ इलेक्शन कमीशन है। तो ये किस कैपेसिटी में ये कह रही हैं कि अगर नवाज शरीफ को सिसिलियन माफिया जो कहा गया है या उसको जो गॉडफादर कहा गया है या उसको जो नाअहल किया गया है या जो क्या कहते हैं उसके खिलाफ पनामा के फैसले आए हैं, वो कहती है इन सब को वापस लो फिर इलेक्शन होगा। भई आपसे किसने पूछा है कि इलेक्शन करवाना है या नहीं करवाना, क्या इलेक्शन होगा? तो आपकी मर्जी से होना है। आप किस कैपेसिटी में ये कह रही हैं कि जी इलेक्शन होगा या नहीं होगा? ये तो फैसला सुना रही है ना। ये किसी पार्टी की सदर भी नहीं है और अगर पार्टी की सदर होती भी तो ये बात नहीं कह सकती कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा। अच्छा, इसके ये सिर्फ एक मरियम नवाज़ हैं जो ये कह रही हैं कि ये काम करें तो इलेक्शन होगा। अब आज के दिन तक 3 मार्च तक किसी सियासी पार्टी ने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना वाज़ह नहीं कहा कि हमारी इलेक्शन की तैयारी नहीं है या हम इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते या अगर सदर ने या गवर्नर ने या चीफ इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की कोई डेट दे दी तो हम इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे। किसी सियासी जमात में नहीं, क्योंकि तमाम सियासी जमातें अपनी कमज़ोरी नहीं शो करना चाहती कि हम इलेक्शन से डरते हैं, हालांकि उनमें इलेक्शन का 100% खौफ नज़र आ रहा है। इसलिए तो वो कह रहे हैं कि जी वो गवर्नर डेट देनी थी। अच्छा जी, सदर ने डेट क्यों दे दी है? अच्छा जी, मतलब इस तरह के एतराज़ लगा रहे हैं जी हमारे वोटर्स ने इलेक्शन की डेट दे दी है। और भाई इलेक्शन की डेट कोई भी दे, आप तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं ना, तो आप इलेक्शन में जाएं। आप क्यों लेम एक्सक्यूजेस बना रहे हैं? तो एक तरफ वो अपनी नाकामी या कमज़ोरी भी नहीं शो कर रहे और दूसरी तरफ वो इलेक्शन के बिल्कुल भी हिमायती नहीं है, क्योंकि उनको अपनी पोजीशन का पता है। जैसे अभी जहाँपुर में इलेक्शन हुआ है, बहुत गंदी शिकस्त का इनको सामना करना पड़ा है, तो उनको अपनी पोजीशन का पता है, इसलिए वो इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते। और मुझे भी बाकी पाकिस्तानियों की तरह यही लगता है कि इलेक्शन नहीं होना और ये साफ ज़ाहिर है ये इंतशार को फैलाएगा, बदअमनी को फैलाएगा। पहले ही हमारी इकॉनमी का सत्यानाश हुआ है, ये और ज़्यादा ख़राब करेंगे। बाय द वे इलेक्शन होना चाहिए ताकि हमारा मुल्क जो है वो मज़ीद तरक्की करे और तमाम पाकिस्तानियों को चाहिए कि इसको सपोर्ट करें, इलेक्शन के हक़ में अपनी आवाज़ उठाएं, नहीं तो ये अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तानी अवाम को ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो मैं इस बात का स्ट्रांगली हामी हूँ कि इलेक्शन होना चाहिए, इसमें कोई किसी किस्म का डिले नहीं होना चाहिए।